हेलो टू ऑल ऑफ यू। जो हमने डिस्कस करना है बेटा आज वो रहेगा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। चैप्टर 11 है, पार्ट 7 है, क्योंकि हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी तभी होगी जब आप वन बाय वन उन सबसे गो थ्रू होते जाओगे। इस वीडियो में हमारी डिस्कशन का टॉपिक रहेगा प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। बेटे जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके इंटरसेक्शन से हमें हमेशा मिलता है एक पॉइंट, बट जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन से हमें मिलती है एक लाइन। तो आपके पास क्वेश्चन में ये भी लिखा हो सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, या फिर ये हो सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। ठीक है, क्योंकि दो प्लेन्स के इंटरसेक्ट करने से एक लाइन बनती है आपके पास। तो और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 11.3 एक्सरसाइज है, उसमें से बेटा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 है और मिसलेनियस एक्सरसाइज का 15 एंड 17 क्वेश्चन है जो इंटरसेक्शन वाले दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि उनके जो ये दो प्लेन्स इंटरसेक्ट होंगे, जो हमें थर्ड प्लेन है जो इनकी इंटरसेक्शन से बनता है, उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। तो पहले वेक्टर फॉर्म डिस्कस करते हैं। लेट आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1 एंड आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2 बी द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स इन वेक्टर फॉर्म। देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज प्लेन्स, इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आपके पास होती है आर वेक्टर डॉट n1, ये n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2, वे लैम्डा इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ये तो होगी हमारे पास वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म आपके पास सपोज प्लेन्स, दो प्लेन्स की कार्टेशियन फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। यहाँ स्मॉल d1 भी हो सकता है, कैपिटल d1 है, वो तो कांस्टेंट का नेम जैसे भी आप डिफाइन करते हो। सेकेंड प्लेन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमारे पास होती है फर्स्ट प्लेन कंप्लीट, ये फर्स्ट प्लेन, इस कांस्टेंट को भी आप इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा माइनस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन। ठीक है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म हो जाती है, बट याद रखना है कांस्टेंट को आपने लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाना है। तो ये बेटा आपकी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, और ये है कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पर, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे आपने इनको यूज करना है और कहाँ से ये वैल्यू मिलेगी, जो ये लैम्डा है इसकी वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करोगे। यस बेटा, नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारी 11.3 एक्सरसाइज में से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड द पॉइंट 2 to 1। अब जो आपने प्लेन फाइंड आउट करना है इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और इस पॉइंट से पास हो रहा है। पहले तो हम वो प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं जो इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो वो प्लेन कैसे होता है, फर्स्ट प्लेन कंप्लीट, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन, और ऑलरेडी इसमें कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पर ही है तो आपको कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर नहीं आना। ये होगा फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन। इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, आप कॉफिशिएंट एक्स की टर्म्स को एक साथ लिखो। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ से 3 है, यहाँ पर है, जब आप ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो लैम्डा इंटू एक्स, ये रहा, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस लैम्डा एक्स, तो कितना होगा 3 प्लस लैम्डा एक्स। यहाँ है माइनस वाई प्लस लैम्डा वाई, तो ये होगा -1 प्लस लैम्डा वाई। 2z प्लस लैम्डा z, z अगर आपने कॉमन निकाले तो 2 प्लस लैम्डा z एंड द कांस्टेंट टर्म इज -4 माइनस 2 लैम्डा, ये हो गया इक्वल्स टू 0। इसको 1 मार्क कर दीजिए क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, बस हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। फिर इसका मतलब अब हमारा टारगेट है लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब हमने फर्स्ट कंडीशन तो यूज कर ली कि जो आपका प्लेन है वो इन दोनों से पास हो रहा है। ठीक है, इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। अब हमें और क्या दिया हुआ था कि आपका पासिंग प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, अब हम इसको यूज करें। अगर प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है मीन्स इसको हम प्लेन की इक्वेशन पुट कर सकते हैं, वो सेटिस्फाई करवाएगा। तो आप जो भी प्लेन की इक्वेशन बनी उसमें x के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर 2 और z के प्लेस पर 1 पुट कर सकते हो। यहां तक बनी ना हमारे प्लेन की इक्वेशन, तो बस अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर 2 और z के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप ये आ जाएगा, जैसे हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, बस अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन किए, जो भी ये ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन करो, तो ये बनेगा 6 प्लस 2 लैम्डा, इट इज -2 प्लस 2 लैम्डा, इट इज 2 प्लस लैम्डा एंड इट इज -4 माइनस 2 लैम्डा।
ये कंप्लीट टर्म आपने सॉल्व करनी है और सॉल्व होने के बाद आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी -2/3। अब ये लैम्डा की वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, अभी मैंने आपको बताया था ना, ये आपके प्लेन की इक्वेशन बन चुकी है, बस हमें लैम्डा चाहिए। तो जो लैम्डा की वैल्यू -2/3 आई है हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 -2/3x, ये होगा -1 -2/3y, ये होगा 2 -2/3 इंटू z -4 देन माइनस ऑफ 2 इंटू दिस, तो ये होगा +4/3। ये आ जाएगी बेटा टर्म। अब बेटा आपने इसको सिर्फ करनी है कैलकुलेशन, और आफ्टर कैलकुलेशन जो हमें मिलेगा, कंप्लीट कैलकुलेशन के बाद ये मिलेगा विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन्स एंड द पॉइंट 2, 2, 1। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पर इक्वेशन लगाई और उसमें वो पॉइंट पुट कर लिया। हमेशा जब आप कोफिशिएंट्स को एक साथ कंपाइल कर लेते हो ना, एक्स वाली टर्म्स एक साथ, वाई वाली एक साथ, जेड वाली एक साथ, और ऐसी वेक्टर फॉर्म होगी तो आई कैप एक साथ, जे कैप वाली टर्म्स एक साथ, के कैप वाली टर्म्स एक साथ, उसको हमेशा 1 मार्क करके जो भी आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी हमेशा यहाँ पुट करना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगी ना लैम्डा की वैल्यू। तो और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी मिलती जाएगी हमें। यस बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का 17th क्वेश्चन है और सीबीएसई में 2013-11 में आ चुका है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस वन। तो पहले तो हम इन दोनों से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, या उस प्लेन की इक्वेशन बोल दो जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करके चलता है। अब ये वेक्टर फॉर्म है तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में ही करते हैं इस क्वेश्चन को। आपकी विश होते आप किसी से भी कर सकते हैं, आप चाहे इन वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करके कार्टेशियन फॉर्म से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ये हमने सीखा भी हो कि वेक्टर को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करना है, जो फर्स्ट वीडियो आपको मिली थी प्लेन की, उसमें मैंने आपसे डिस्कशन की हुई है। यस, अब हम वेक्टर इक्वेशन यूज करेंगे। तो वो क्या थी हमारे पास, वेक्टर इक्वेशन थी r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2। ठीक है, इस d1 को इधर लेके आएंगे 4, ये इधर आएगा तो -5। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, r वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1, क्योंकि इधर आके 4 हो गया, d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2 -5 क्यों होगा, क्योंकि इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बस अब आपने क्या करना होता है, आप टर्म्स को एक साथ लिखना है। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि आप टर्म्स को एक साथ लिख लो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, r वेक्टर, इसमें i कॉम्पोनेंट एक साथ कीजिए, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई कैप, देन 2 प्लस लैम्डा इंटू जे कैप, 3 एंड देन माइनस लैम्डा इंटू के कैप। ये टर्म सेम, इसको हमने 1 मार्क कर दिया। जहां पर आप टर्म्स को एक साथ कंपाइल करके लिख लेते हो ना, उसको हमेशा 1 मार्क करना है। क्यों, क्योंकि उसके बाद आपका टारगेट सिर्फ लैम्डा को फाइंड आउट करना रह जाता है, और गिवन कंडीशन से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा यहाँ पुट करके हमें हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाती है। अब दूसरी कंडीशन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन थी, जो उन्होंने बोला था कि जो आपका प्लेन है जो कि इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास होगा, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, वो प्लेन इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। ये हमें कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई भी दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होते हैं। ये मैंने रिमार्क्स में आपको करवा रखा है, आप वीडियो से गो थ्रू हो जाना। तो अब इनकी अगर नॉर्मल्स परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। दैट मीन्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, ये टर्म r वेक्टर इंटू n वेक्टर होता है ना, तो ये है इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है आपके पास ये टर्म। ठीक है, तो अब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। ये कंसेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। इसका अगर आप सपोज आपको ये अगर डाउट हो कि मैम इधर आकर 8 -8 होगा और नेगेटिव तो हम रखते नहीं डिस्टेंस को, आप नेगेटिव इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे ना तब भी कोई इश्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सब टर्म्स अगर नेगेटिव हो जाएंगी तो नेगेटिव कॉमन आकर भी खत्म हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर लो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, और आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा एज 7/19। इस कैलकुलेशन के बाद ये हमें मिल गया लैम्डा 7/19, और जब लैम्डा आ जाता है तो हमने कहाँ पुट करना होता है, उस फर्स्ट में जहां पर हमने टर्म्स को इक्वेट किया हुआ था, यहाँ आपने प्रूफ पुट करना है। तो 1 प्लस 2 इंटू जहां जाए लैम्डा वहां वैल्यू पुट कर दी, और ये आप देखो ये ऐसा बन जाएगा। जब आप वैल्यूज पुट कर दोगे ना तो ऐसी टर्म आ जाएगी, लैम्डा के प्लेस पर 7/19 पुट करना बेटा, ये टर्म आएगी।
और अब इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस ही करना है। जैसे इसको कर लोगे तो ये बनेगा 33/19, इट बिकम्स 45/19, इट बिकम्स 50/19 एंड इट इज 41/19। ठीक है, तो कुछ ऐसी टर्म हमें मिल जाएगी। अब इन सब में से हमने 19 कॉमन निकाला, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास लास्ट टर्म आएगी। आप चाहे आंसर ऐसे लिख के आओ, अगर हम बुक में पीछे आप चेक करोगे ना, उन्होंने कार्टेशियन में दे रखा है, तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो सिर्फ क्या होता है, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 33 इंटू एक्स प्लस 45 इंटू वाई प्लस 50 इंटू जेड इक्वल्स टू 41 लिख सकते हो, या दूसरी तरफ लेके जाओगे तो -41 लिख सकते हो। आपकी विषय आप ऐसे दे रहे हो या ऐसे दे रहे हो, बुक में ऐसे मिल रहा होगा पीछे आपको आंसर, इसलिए मैंने दोनों तरह से ही लिख दिया है। ठीक है, इजी है, बहुत कंफर्टेबल है, छोटा सा टॉपिक और इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम। यस बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन है और सीबीएसई में 2011 में आ चुका है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। अब देखो, सबसे पहले तो वो लिख लो इक्वेशन, और अब आपको माइंड में सेट भी हो गया होगा क्या होता है आर वेक्टर, इन दोनों से पास होने वाले प्लेन की, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन। ठीक है, आर वेक्टर n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2। ये इधर है ना +4, तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा -4, इसलिए यहाँ पर आ गया -4 लैम्डा। ठीक है, उसके बाद तो आपने टर्म्स को इक्वेट कंपाइल करके लिखना है, तो आई कैप वाली टर्म्स लिखे हमने 1 + 2 लैम्डा। ठीक है, आई इंटू आई कैप 1 + 3 लैम्डा इंटू जे कैप 1 - लैम्डा इंटू के कैप इक्वल्स टू 1 - 4 लैम्डा। और जहां पर आप टर्म्स को कंपाइल करके लिख ले तो वो क्या बन जाता है, फर्स्ट इक्वेशन। अभी तो हमने क्वेश्चन ही नहीं रीड किया, अभी तो हमने इससे बना दी। आगे वो क्या कह रहे हैं, एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मीन्स जो ये प्लेन बन गया है, अब ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। प्लेन जब किसी लाइन के पैरेलल होता था तो नॉर्मल क्या होता था, नॉर्मल उस लाइन के परपेंडिकुलर होता है, रिमार्क्स में किया हुआ है हमने। ठीक है, अगर प्लेन किसी लाइन के पैरेलल है तो नॉर्मल उस लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, और लाइन क्या है, एक्स एक्सिस। मीन्स एक्स एक्सिस और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दोनों है परपेंडिकुलर। क्या है इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ये वाली ब्रैकेट, ये कंप्लीट टर्म है नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो ये नॉर्मल वेक्टर और एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है, मीन्स इनकी डॉट प्रोडक्ट 0, मीन्स वही कंसेप्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो गया a1 b1 c1। a2 b2 c2 कहां से आएंगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज। क्या होते हैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज, 1 0 0, मीन्स 1 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस। तो ये हमारे पास बन जाएगा, जो मैंने आपसे वर्बल डिस्कशन किए हैं, ये कंप्लीट टर्म आ जाएगी। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इंप्लाइज नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट लैम्डा एस -1/2। लैम्डा की वैल्यू आ जाती है, किस में पुट करते हैं, यस हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई होती है, ये हमारी वो फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ जहां जहां लैम्डा है वहां पर हमने पुट कर देना है -1/2 जो हमें मिला है। ठीक है, तो हमने जब इसको पुट कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी अब हमारे पास। जब आप यहाँ पुट कर दोगे, जहां जहां लैम्डा उसके प्लेस पर -1/2 पुट कर दोगे ना बेटा, चेक करना, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको आपने सॉल्व करना है, आफ्टर सॉल्यूशन आपको यहां तक मिल जाएगा। अब ये 2 कॉमन ले जाओगे तो दूसरे पे जाके 6 हो गया, ऐसे छोड़ दो इक्वेशन को, या फिर इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, x इंटू 0 खत्म, y इंटू -1 तो -y, z इंटू 3z इक्वल्स टू 6, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको इधर लेके आओगे तो -6 हो गया, नेगेटिव कॉमन निकाल ले तो y -3z प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कहीं डाउट हो प्लीज मार्क करके फिर मेरे से डिस्कस करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यस बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू दैट ऑफ द वाई एक्सिस। चलो पहले तो अब हमें बहुत अच्छे से माइंड में सेट हो गया कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 2 प्लेन्स क्या हो गया, इसकी बन जाएगी आर वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1, वो 4 हो गया, और ये हो गया -5 है ना, प्लस लैम्डा टाइम्स d2। ठीक है, तो -5 लैम्डा बन गया d2 की वैल्यू पुट करके। अब हमने क्या करना होता है, ये तो स्टेप्स अब माइंड में सेट हो गए होंगे। अब हमने आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स को इक्वेट करके लिखना है।
तो वो जब हमने इक्वेट किया तो यहाँ आ गया, इतना बन गया ना। अब मैंने इसको देखो 1 नहीं मार्क किया, उसका रीजन ये है क्योंकि वो किसकी बात कर रहे हैं, इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो हम पहले इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि वहां से इंटरसेप्ट से निकालना इजी होता है। ठीक है, यहां से भी कर सकते हैं बट कार्टेशियन में कर लेंगे ना, थोड़ा सा और कंफर्टेबल लगेगा हमें। तो हम इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, x इंटू 1 माइनस 2 लैम्डा, y इंटू माइनस 2 प्लस लैम्डा, z इंटू 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 4 माइनस 5 लैम्डा। ये बन गया और इसको अब हमने मार्क कर दिया है 1। ठीक है, ये टर्म आ गया ना। अब अगर हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई, यहाँ पुट करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बट यस, इस कंडीशन को अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने कंडीशन दे रखी है ना कि इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल्स टू दैट ऑफ वाई एक्सिस, तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में भी तो कन्वर्ट करना है ना। और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हमें पता है कि यहाँ होना चाहिए 1। इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाई थी ना आपको, तो यहाँ 1 बनाने के लिए हमने 4 माइनस 5 लैम्डा से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये बन गया 1। और उसके बाद अब आप x का कोफिशिएंट भी 1 बनाना है तो 1 माइनस 2 लैम्डा डिनोमिनेटर में, माइनस 2 प्लस लैम्डा डिनोमिनेटर में, यहाँ से 3 प्लस लैम्डा भी डिनोमिनेटर में आ गया इक्वल्स टू 1। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया है, ये आ गया है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो x इंटरसेप्ट है ये था माइनस 4 माइनस 5 लैम्डा अपॉन 1 माइनस 2 लैम्डा, y इंटरसेप्ट है आपके पास 4 माइनस 5 लैम्डा अपॉन माइनस 2 प्लस लैम्डा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है, x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये दोनों इक्वल है। बस अब इसको सॉल्व करना है। देखो न्यूमिनेटर तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस 2 लैम्डा, और यहाँ क्या होगा 1 अपॉन माइनस 2 प्लस लैम्डा। ये माइनस 2 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना या रेसिप्रोकल कर देना टर्म्स को, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू होगी 1, और लैम्डा की वैल्यू किस में पुट करते हैं, जो 1 होता है। और ये था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ जहां जहां लैम्डा है वहां पर लैम्डा की वैल्यू बेटा 1 पुट कर दीजिए, ये आंसर होगा। और नेगेटिव एडजस्ट करके लास्ट हमें ये मिलेगा x प्लस वाई माइनस 4z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में भी आपने लिखना हो तो क्या होगा, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप इक्वल्स टू 1 लिख दो, चाहे उधर ले जाओ या ब्रैकेट के बाद इधर -1 लिख दो, वो आपकी विश है। ठीक है, अब आपने करने हैं क्वेश्चंस को ट्राई, क्योंकि हमने थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर उन क्वेश्चंस में डाउट होगा तो आपने फिर मेरे से डिस्कस करना है। ठीक है, क्योंकि डिस्कशन सब्जेक्ट के साथ और भी कंफर्टेबल फील करवाती है। पहले देखो, पहले तो मैंने लिखा है कि 11.3 का 10th और 11th आपने डिस्कस करना है। एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस रह गए तो आपके लिए छोड़े मैंने। फिर है 2015 में आया था ये क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन, दोनों फाइंड करके देनी है। तो किसी एक से कर लेना, लास्ट में कन्वर्ट कर देना। अगर सपोज आप वेक्टर से करते हो तो लास्ट में जो वेक्टर वाला आंसर आएगा ना उसको कार्टेशियन में भी लिख देना, दोनों आंसर मिल जाएंगे। और अगर आप कार्टेशियन से करते हो तो लास्ट में जो कार्टेशियन का आंसर है उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके लिख देना, दोनों आंसर आ जाएंगे। तो फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड द पॉइंट दिस। तो पहले तो यहां से लिख लेनी है, वही आर वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2 इक्वल्स टू d1 माइनस 5 लैम्डा बन जाएगा, d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। इक्वेशन बनाई, आई कैप जे कैप के कैप एक साथ लिखे, फिर आप ये पॉइंट पुट कर दोगे 1 1 1। पॉइंट कहाँ पुट होगा, पॉइंट तो पुट होता है एक्स वाई जेड में, और एक्स वाई जेड किस में होते हैं, आर वेक्टर में। तो जो आर वेक्टर है ना आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, जब वो आप वो इक्वेशन लाओगे उसमें भी आर वेक्टर होगा ना। तो आर वेक्टर के प्लेस पर आप क्या बन जाएगा, आई कैप, 1 इंटू आई कैप इज आई कैप, फिर वाई के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो होगा प्लस जे कैप, फिर जेड के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो होगा प्लस के कैप। ठीक है, वहां से हो जाएगा। मैंने दोनों आंसर लिखे हुए हैं। फिर भी बेटे डाउट होते हैं और हर बार मैं आपको समझाती हूँ, तो फिर डाउट डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। ठीक है, एंड हुज एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस इट्स जेड इंटरसेप्ट। बस अब एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ जेड इंटरसेप्ट लिखना आ जाएगा। हेंस राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन। जो यहाँ से प्लेन मिलेगा उसके वो पैरेलल होगा, और जब दो प्लेन्स पैरेलल होते हैं तो उनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होते हैं। इस कंडीशन को यूज करना है। ठीक है, ये आपके पास आएगी प्लेन की इक्वेशन जो इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, और ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो इसके पैरेलल है। पैरेलल है इसी वजह से तो देखो नॉर्मल वेक्टर इक्वल टाइप में नजर आ रहे होंगे ना आपको। ये सीबीएसई में 2016 में आया है। तो ट्राई करना है, डाउट हो तो उसको फिर डिस्कस करना। बट यस, फर्स्ट अटेम्प्ट आप रखिए अपना, क्योंकि जितना माइंड की एक्सरसाइज होती है ना उतना आप सीखते हो ज्यादा। एक क्वेश्चन बेटा और है आपके लिए, ये है सीबीएसई में 2017 में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन
through the line of intersection of the plane this and twice of its y intercept is equals to the 3 times of z intercept. 2 times 2 into y intercept लिखना equals to 3 into z intercept लिखना, और ये आपको लास्ट आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो आप इनको ट्राई कीजिए. कहीं डाउट होगा तो मेरे से डिस्कस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल फील करवाती है. टिल देन टेक केयर, बाय.